सीलिंग फैंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे घर में जो एक नॉर्मल कमरा होता है उसके साइज़ के हिसाब से जिस सीलिंग फ़ैन का यूज़ होता है उनके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर आप में से कुछ लोगों ने कहा ऐसे फ़ैन के बारे में बताइए जो कम पावर कंजम्पशन करता है, कम बिजली यूज़ करता है। तो फिर मैंने BLDC सीलिंग फैंस के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे फ़ैन के बारे में बताइए जो डायरेक्ट मैं सोलर पैनल से कनेक्ट करूँ और चल जाए, उसमें अलग से मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके ऊपर वीडियो बना दी थी। आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं छोटे सीलिंग फैंस के लिए जो कि आप छोटी छोटी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बालकनी में अगर आप यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं, स्टडी रूम में करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं, और किचन में भी अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। किचन में सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं होता, वहाँ पर मान लीजिए कोई डिश वॉश कर रहा है तो उस टाइम पर अगर उन्हें फ़ैन की ज़रूरत है तो वो उस फ़ैन को यूज़ कर सकते हैं। तो 600 mm जो ब्लेड साइज़ होता है, इतने ब्लेड साइज़ के सीलिंग फ़ैन यूज़ होते हैं ऐसी छोटी छोटी जगहों पर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं सारे फैंस के बारे में बताऊंगा, कुछ मॉडल्स दिखाऊंगा, उनके फीचर्स बताऊंगा, उनके प्राइस बताऊंगा, और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो सीलिंग फ़ैन खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सीलिंग फैन खरीदते समय सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, वो सारी वीडियोस में मैंने बताया कि नंबर ऑफ ब्लेड्स आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब जो बड़ा एक फ़ैन होता है जो हमारे घर के कमरों में यूज़ होता है उसमें 3 ब्लेड्स होती हैं, और मैंने कहा था कि अगर ज़्यादा ब्लेड वाला अगर आप लेंगे तो वहाँ पर जो उसकी आवाज़ है वो कम होती है लेकिन एयर फ्लो भी कम हो जाता है। तो ये जो छोटे एरिया के लिए फ़ैन यूज़ होते हैं सीलिंग फ़ैन, इनमें 4 ब्लेड्स आपको मिलेंगी। जो मॉडल्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उन सब में भी 4 ब्लेड्स आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें क्या होता है कि उसकी RPM बढ़ जाती हैं और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एयर फ्लो तो डेफिनेटली थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि जो ब्लेड साइज़ है वो कम हो जाता है। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स इसमें 4 देखने को मिलेंगी। ब्लेड साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में अच्छे से मेंशन है कि कितने रूम के साइज़ के हिसाब से कितनी ब्लेड साइज़ का सीलिंग फ़ैन आपको लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो छोटे रूम्स होते हैं जैसे कि बालकनी, किचन हो गई आपकी, इसके अलावा स्टडी रूम हो गया या पूजा रूम हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे रूम्स होते हैं वहाँ पर 600 mm ब्लेड साइज़ का जो सीलिंग फ़ैन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम इस वीडियो में कवर भी करेंगे। इसके बाद आपको एयर फ्लो रेट देखना होता है। तो एयर फ्लो रेट में जो नॉर्मल फैन है उनका जो एयर फ्लो रेट होता है वो कहीं ना कहीं 200 से 230 cmm के बीच में होता है, लेकिन ये वाले जो छोटे फैन होते हैं इनमें जो एयर फ्लो रेट होता है वो 200 से काफ़ी नीचे होता है, लगभग 100 से 150 के बीच में आपको एयर फ्लो रेट देखने को मिलेगा। इसके बाद RPM की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल सीलिंग फैन का जो RPM है वो 300, 350 और 400 की रेंज के बीच में होता है, लेकिन इन वाले फैंस का जो RPM है वो काफ़ी हाई होता है, 700, 750, 800, 850 तक इनका RPM होता है। तो ये एक रेंज आपको पता होनी चाहिए ताकि जब आप मार्केट में लेने जाएं तो आपको पता रहे कि आप एक फास्ट फैन ले रहे हैं या स्लो फैन ले रहे हैं। इसके बाद मोटर टाइप आपको देखनी होती है। तो मोटर में पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज होता था जितने भी सीलिंग फैन होते थे, लेकिन आज की डेट में थोड़ी पावर कंजम्पशन कम करने के लिए एक नई तरीके की मोटर का यूज होने लगा जिसको बोलते हैं BLDC मोटर। इसका मतलब होता है ब्रश लेस DC मोटर। जहां एक नॉर्मल फैन 70 से 75 वाट कंज्यूम करता है, वहीं पर एक BLDC मोटर वाला फैन 25 से 30 वाट कंज्यूम करता है। तो जिन लोगों को अपने घर का बिजली का बिल कम करना होता है वो BLDC मोटर कंसीडर करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जितने भी मॉडल्स दिखाऊंगा वो BLDC मोटर वाले नहीं होने वाले हैं, वो सारे नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे बने हुए सीलिंग फैन है। तो डेफिनेटली जो उनकी पावर कंजम्पशन है वो भी सेम रहेगी, 60 से 70, 75 वाट का पावर कंजम्पशन वाले सीलिंग फैन ये सारे होने वाले हैं। इसके अलावा डबल बॉल बेयरिंग एक कीवर्ड होता है जिसका आप ध्यान दे सकते हैं। तो बेयरिंग आपको पता है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, तो आपका जो फैन है जो घूमता है वो इस बेयरिंग की मदद से घूमता है। तो इस बेयरिंग के अंदर एक छोटी छोटी बॉल्स का यूज होता है। जब उन छोटी बॉल्स की 2 लेयर लग जाती हैं तो उसको डबल बॉल बेयरिंग बोलते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो फैन है वो अच्छे से बैलेंस कर पाता है जिससे कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो डबल बॉल बेयरिंग अगर किसी फैन पर लिखा हुआ है तो काफी बढ़िया बात है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स पता है तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूं विद फीचर्स एंड प्राइस। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखा है बजाज ब्रांड का मैक्सिमा 600 mm सीलिंग फैन है। ये 600 इसका ब्लेड साइज है। इसका जो प्राइस है वो 1500 से 1600 रुपए के आसपास पड़ता है। ये प्राइस मैं आपको अमेजॉन का बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर चेक किया, अमेजॉन पर सबसे कम प्राइस था। और इस मॉडल का लिंक और आगे आने वाले सारे ही मॉडल्स का लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अमेजॉन पर जाकर यूज़र्स के फीडबैक भी चेकआउट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट बाय किया है, यूज़ किया है, वो वहाँ पर अपना फीडबैक शेयर करते हैं। आप उनके फीडबैक चेकआउट कर सकते हैं, फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं, और ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं।
इसकी जो फीचर्स की अगर मैं बात करूं इस मॉडल की, तो इसमें कॉपर वाइंडिंग मोटर आपको मिलती है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं बाइंग गाइड में आपको नहीं बता पाया, लेकिन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है या BLDC मोटर होती है, किसी भी तरीके की मोटर हो, उनके अंदर एक तार से वाइंडिंग करी जाती है, और वो किस तार से आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि मोटर कैसी है। 2 तारों का यूज होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा बढ़िया माना जाता है, तो जिस भी मोटर पर कॉपर वाइंडिंग मोटर है वो डेफिनेटली बढ़िया है। तो ये वाली बढ़िया एक मोटर है। इसके स्वीप साइज की अगर मैं बात करूं तो 600 mm है, जो कि 24 इंच होता है, जो कि मैंने इसके टाइटल में भी आपको बता दिया था। वॉटेज 66 वॉट ये कंज्यूम करता है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 870 RPM की स्पीड है, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था। एयर डिलीवरी जो है वो 110 cmm है, जो कि नॉर्मल सीलिंग फैन के मुकाबले कम है, क्योंकि ये छोटा सीलिंग फैन है। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें यूज हुआ है और 2 साल की वारंटी आपको इस पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है कैंडिस ब्रांड की तरफ से कैंडिस ब्रायो टर्बो। अगेन 600 mm साइज का, ब्लेड साइज का हाई स्पीड सीलिंग फैन है ये। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 1300 से 1400 रुपये के बीच में ये आपको पड़ेगा। ये ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी करता है, ये भी अमेजोन का ही प्राइस है। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें भी यूज़ हुआ है। स्वीप साइज सेम है, वॉटेज 70 वॉट ये कंज्यूम करता है। स्पीड भी लगभग सेम रहेगी, 858 RPM की। एयर डिलीवरी यहाँ पर थोड़ी अच्छी है, 230 cmm की एयर डिलीवरी है। तो अगर आप एयर डिलीवरी के हिसाब से बढ़िया फ़ैन लेना चाहते हैं तो आप कैंडिस कंसीडर कर सकते हैं। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें यूज़ हुआ है और 2+1 ईयर्स की वारंटी इस पर आपको मिलती है। अब आप सोचिए किसी प्रोडक्ट पर 2+1 ईयर्स उन्होंने क्यों मेंशन किया है, या तो वो सीधा 3 ईयर्स की वारंटी भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन 2+1 ईयर्स का मतलब ये होता है कि 2 साल की तो असली वारंटी आपको मिलेगी इस पर, +1 जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है वो प्रोडक्ट रजिस्टर करने पर आपको मिलेगी, और वो प्रो रेटा बेसिस पर होती है। प्रो रेटा का मतलब होता है कि जब इस पीरियड में अगर आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा तो वो फ़ैन आपका रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन बदले में थोड़े पैसे आपको देने पड़ेंगे, यही इसका मतलब होता है। तो आप चाहें तो इस 1 साल के एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड को इग्नोर कर सकते हैं और जो 2 साल का है उसी को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है एंकर की तरफ से। एंकर पैनासोनिक का ही एक ब्रांड है, और ये जो मॉडल है ये है पैनासोनिक वेंथुस। 600 mm सीलिंग फैन है ये। इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, ऑब्वियसली पैनासोनिक काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उस वजह से प्राइस इसका थोड़ा बढ़ जाता है। 2000 से 2200 रुपये के बीच में ये फ़ैन कहीं आपको पड़ेगा। कॉपर वाइंडिंग मोटर का यूज़ हुआ है। स्वीप साइज सेम है, 600 mm। 70 वॉट ये कंज्यूम करता है। स्पीड है 810 RPM। एयर डिलीवरी 120 cmm की आपको मिलेगी। डबल बॉल बेयरिंग मिलेगा और 2 साल की वारंटी मिलेगी। तो फीचर्स लगभग सभी सेम है, लेकिन पैनासोनिक ब्रांड का नाम काफ़ी अच्छा है इन प्रोडक्ट्स के मामले में, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। 4th पोजीशन पर हमने रखा है हैवेल्स ब्रांड का निकोला 600 mm हाई परफॉर्मेंस एट लो वोल्टेज, HPLV सीलिंग फैन इसको बोलते हैं। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 3000 से 3200 रुपये के बीच में ये फ़ैन आपको पड़ेगा। कॉपर वाइंडिंग मोटर का इसमें यूज़ हुआ है। स्वीप साइज इसकी 600 mm है। वॉटेज की अगर मैं बात करूं तो 62 वॉटेज ये कंज्यूम करता है फ़ैन। स्पीड इसकी 880 RPM है, जो कि अभी तक इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। डबल बॉल बेयरिंग का इसमें यूज़ हुआ है और 2 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। लास्ट में हमारी लिस्ट में है क्रॉम्पटन कूल ब्रीज 600 mm सीलिंग फैन। 1800 से 2000 रुपये के बीच में ये सीलिंग फैन पड़ता है। बाकी सारे फीचर आपको सेम मिलेंगे। यहाँ पर वॉटेज थोड़ी कम मिलेगी, 55 वॉट ये कंज्यूम करता है, जो कि अच्छी बात है। वॉटेज जितनी कम होती है उतनी बढ़िया होती है, क्योंकि आपका जो बिजली का बिल है वो उतना कम आएगा। आपका फ़ैन कम पावर कंज्यूम करता है। अगर आप बैटरी पर भी इसको चलाएंगे तो नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि ये कम पावर कंज्यूम कर रहा है। इसकी जो स्पीड है वो 860 RPM रहती है। एयर डिलीवरी 110 cmm है। डबल बॉल बेयरिंग का यूज़ हुआ है और 2 साल की इस पर भी आपको वारंटी मिलेगी। तो ये थे कुछ छोटे सीलिंग फैन के मॉडल्स जो मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे से पूछेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा महंगे की तरफ भी मत जाइए, ज़्यादा सस्ते की तरफ भी मत जाइए। जो नंबर 1 पोजीशन पर मैंने आपको बजाज का मॉडल दिखाया था, आप वो लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने खुद अपने घर पर वही वाला फ़ैन लिया हुआ है, पिछले 6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अगर आप मेरे वर्ड पर लेना चाहते हैं, क्वालिटी की बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको बजाज मैक्सिमा जो नंबर 1 पोजीशन पर मैंने मॉडल रखा था वो आपको रेकमेंड करूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और सोलर अप्लायंसेज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।